बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है और वो सबसे अहम चीज़ कामयाबी है। कामयाबी के बारे में कहा जाता है कि ये मीठी, ताकतवर और ये बहुत बड़ी होती है। अगर ये कहा जाए, और हम ये बहुत आम जुमला सुनते हैं कि एक शख्स जिसको कामयाबी मिलती है और दूसरे को कामयाबी नहीं मिलती, ये बड़ा आम सा जुमला है जो आप अपने इर्द गिर्द लोगों से सुनते हैं। लेकिन इसमें सबसे अमल दखल इंसान की मेहनत और ईमानदारी का है। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, क्या ज़िंदगी में कामयाब होने का कोई फार्मूला है? अगर है तो वो क्या है? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन उनको कामयाबी का मज़ा नहीं चखा होता उन्होंने। ये वही चीज़ है जो हमें अक्सर दिलचस्प बनाती है। क्या किस्मत का कोई अमल दखल है कामयाबी में? कामयाबी के बारे में कहा जाता है कि कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कोशिश करते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे पहुंचना चाहते हैं जिसका आपने ख्वाब भी नहीं देखा होगा, और तुम जो चाहते हो, क्या वो कामयाबी आपको मिल सकती है? दोस्तों, कामयाबी इंसान के अपने बस में सम टाइम होती है और सम टाइम नहीं होती है। यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि क्या कामयाबी ख़रीदारी से हासिल की जा सकती है? ये सख्त मेहनत और उस जज्बे के बाद आती है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। कामयाबी इंसान से नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कामयाबी के बारे में कहा यह जाता है कि कामयाबी कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ये भी नहीं कह सकते कि कामयाबी नामुमकिन है। लेकिन हम आपके साथ आज 3 ऐसे फैक्टर डिस्कस करेंगे, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलते हैं उन 3 वजूहात को डिस्कस करते हैं जिनको अपना के और जिनको हासिल करके आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि आपको अपनी नाकामी को ज़रूर कबूल करना चाहिए। अपनी नाकामी को अगर आप कबूल करना सीख जाएंगे, उसी दिन ही आप कामयाबी के सफ़र के ऊपर निकल जाएंगे। आपने ये सुना होगा कि नाकामी आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कामयाबी और ज़िंदगी का सबसे अहम राज ये है कि आपको अपनी नाकामी का पता हो। ये आपने ज़रूर सुना होगा कि 7 बार गिरने के बाद 8वीं बार इंसान उठता है, और ऐसा उठता है कि वो कामयाब हो जाता है। नाकामी एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको अपने नए सफ़र के बारे में बताती है। लेकिन अगर आपको अपनी नाकामी का पता है और इसके साथ साथ आपको अपनी इस्तकामत का पता है और आपको ये पता है कि आपकी मंजिल कहाँ पे है, तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। नंबर 2, आपको अपने आप के जानने की ज़रूरत है। अगर आपको पता हो कि आपका मुतय्यन और आपका तय्युन किस चीज़ का है। अगर हम ये एग्ज़ाम्पल आपको दें कि आपको अगर खेलों से मोहब्बत है और आप अदाकार बनना चाहते हैं और आप अदाकार बनने के ख्वाब देख रहे हैं और आपके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है और आपकी वो शख्सियत ही नहीं है, तो आप कैसे कामयाब होंगे? तो आपको अपना रास्ता, और वो रास्ता जो आपको ताकतवर बनाए और आपको सही रास्ते के ऊपर लेके जाए और सही मंजिल की तरफ लेके जाए, जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट शामिल हो, वो बहुत जानना ज़रूरी है। जिस दिन आप अपने आप को जान लेंगे और जिस दिन अपने आप को आप तलाश कर लेंगे, उस दिन आप अंदाज़ा कीजिएगा कि आपको कोई चीज़ भी नाकाम नहीं कर सकती। नंबर 3, आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपको नाकाम नहीं होना और आपको लगता है कि मैं अगर नाकाम हो जाऊंगा तो मैं उठ नहीं सकूंगा, तो आपको बार बार तजर्बे करने से बेहतर है कि आपको अपने काम की ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी। आपको ऐसी हिकमत अमली बनाना पड़ेगी जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए। ज़िम्मेदार लोगों के बारे में कहा जाता है कि जो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में हमेशा मस्बत रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं और अपने फ़ैसलों में आसानी पैदा करते हैं। चाहे वो फ़ैसले उनके लिए अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन जो उस चीज़ के ऊपर उनका कंट्रोल एक दफ़ा बन जाता है, वो उस कंट्रोल को रखते हैं और हमेशा चाहते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी लें। लेकिन जिस दिन वो अपनी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, उस दिन उनकी कामयाबी का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ये 3 चीज़ें अपना लेते हैं तो ज़िंदगी में आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। तब तक खुदा हाफिज़।